हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लेसन नंबर 3 है क्लास 10th का। और इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिस मेथड के थ्रू हम जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बात मैं पहले बता देता हूँ, जो चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने भी हमारे पास इक्वेशंस आएंगे वो सेट ऑफ टू इक्वेशंस होंगे। सेट ऑफ टू इक्वेशंस होंगे, वहाँ पर हमारे सामने दो इक्वेशंस दे रखे होंगे और उन दोनों इक्वेशंस को एक साथ हमें सॉल्व करके और एक्स और वाई की वैल्यू बतानी होगी। तो यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा वो टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल कहने का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसे इक्वेशंस आएंगे। टू इक्वेशन से मतलब नहीं है टू वेरिएबल का। टू वेरिएबल का मतलब इससे है कि हमारे पास दो ऐसे इक्वेशंस आएंगे जिनमें वेरिएबल्स दो होंगे, या एक भी इक्वेशन है अगर उसमें दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। जैसे x और y, यहाँ पे दो वेरिएबल टर्म्स आ गए, तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इस चैप्टर में हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड होगा, जिसे ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। उसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन मेथड होगा, जिसे हिंदी में विलोपन विधि कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, जिसे वज्र गुणन विधि कहा जाता है। और रिड्यूसिंग टू लीनियर इक्वेशन वाला एक और टॉपिक आएगा, जिसमें कि एक रैखिक समीकरण में बदल करके उसको सॉल्व करने वाला, तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का जो है ग्राफिकल मेथड वगैरह को छोड़ते हुए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आखिर में होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास चाय है और कॉफी है, तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। या तो हम चाय पी ले या फिर हम कॉफी पी लें। तो इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं। या तो तुम गुड़ खा लो या फिर चीनी खा लो, मीठा तो दोनों ही लगना है। तो ये क्या होता है, हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। वही यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक्स और वाई। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे या तो वाई की वैल्यू रख दें या वाई की जगह हम एक्स की वैल्यू रख दें। मतलब एक के जगह पे हम दूसरे की वैल्यू वहां पे पुट अप कर देते हैं, तो वही प्रतिस्थापित कर दिया जाता है कि x की जगह पे हमने y की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दी और y की जगह पे हमने x की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दी। उसी को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। यहाँ पे इस एग्जांपल से आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड आखिर में होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस दे दी गई है। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा यहाँ पे दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन है x + 3y = 7 और दूसरा इक्वेशन है 5x + 4y = 5। हम चुपचाप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले लेंगे, x + 3y = 7, टेकिंग इक्वेशन 1, समीकरण 1 को हल करते हुए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि या तो x की हम वैल्यू मतलब निकाल लें यहाँ से, या फिर y की वैल्यू मतलब निकाल लें। तो x = हो जाएगा हमारा 7 - 3y, और अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं इस इक्वेशन के जरिए, तो हमारे पास 3y = हो जाएगा 7 - x, बट y = हो जाएगा 7 - x/3। अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से निकाला है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली और यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है। मैं एक काम करता हूँ, एक ही तरीके से चलते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अभी इसको मत कंसीडर करना, अभी इसी को लेकर चलो। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू हो गई कि 7 यहाँ पे था, इधर वाली वैल्यू इधर ट्रांसपोज होती है, तो वो जाकर के माइनस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3+ में था, तो 7 - 3y हो गया। तो x = 7 - 3y यहाँ आ गया। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x = 7 - 3y इन इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास इक्वेशन है 5, x की जगह हम रख देंगे 7 - 3y, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास यहाँ 7 - 3y आई हुई है, प्लस 4y = 5 हो गया हमारे पास। तो 5 × 7 = 35 माइनस 5 × 3 = 15y प्लस 4 = 5 है हमारे पास, क्योंकि ये 5 इसमें पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4y ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो -15y प्लस 4y, तो ये हमारे पास हो जाएगा -11y, और 35 यहाँ प्लस का है, तो इधर जाकर के हमारा हो जाएगा 5 - 35।
तो ये हमारे पास -30 आ गया और ये हमारे पास -11y आ गया। तो माइनस से जो है हम माइनस कैंसिल कर देंगे और ये 11y था तो y इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हमारे पास 30/11 आ गया। अब पुटिंग y इक्वल्स टू 30/11 इन इक्वेशन 1। अब जो y की वैल्यू एक्चुअल आई, ये x की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, और यहाँ पे y की जो एक्चुअल वैल्यू आई है वो हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो x प्लस 3y y की जगह पे हम पुट कर देते हैं 30/11 इक्वल्स टू 7। तो x जब 3 जब 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 जा 9 90 हो जाएगा, 90/11 तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस 90/11। अब चूंकि एलसीएम वाले मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 11 आ गया, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 77 आ गया, माइनस ये हमारे पास 90 हो गया, तो हमारे पास वैल्यू है माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 13 बचेगा, 13/11 ये हमारे। अब हम इसको दूसरे वाले तरीके से करके देखते हैं कि पहले मैंने क्या कहता था कि ये x की वैल्यू निकाल करके हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अगर हम y की वैल्यू निकाल के सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, तो हम यहाँ से देखते हैं। तो वही हम काम करेंगे यहाँ भी, पुटिंग y इक्वल्स टू 7 माइनस x/3 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं इसकी वैल्यू, तो हमारे पास है 5x प्लस 4y की जगह पे हम लिख देंगे 7 माइनस x/3 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5। क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 15x प्लस 4 7 है 28 माइनस 4 1 है 4x इक्वल्स टू ये 3 जो है सबके नीचे आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारे पास। अब ये 28 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 में से, अगर ये माइनस होता है हमारा तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 4 11x इक्वल्स टू 15 माइनस 28। अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ये बचेगा 13 और चूँकि ये माइनस में आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो हमने देखा कि जो x की वैल्यू हमारी यहाँ निकल के आई थी वो -13/11 है, तो यहाँ भी x की वैल्यू -13/11 आ गई। अब उसी तरीके से x की जो वैल्यू होगी, पुटिंग x इक्वल्स टू -13/11 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं इसको, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखने पे क्या वैल्यू आती है उसको हमें ध्यान से देखना है। तो -13/11 प्लस 3y इक्वल्स टू 7, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 7 प्लस 13/11 और ये 3y इक्वल्स टू हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये 77 प्लस 13 हो जाएगा 90/11 और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 90/, यहाँ y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 90/3 × 11, तो 3 से ये करेंगे तो हमारे पास 30/11 की जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से जो वैल्यूज हैं x और y की वो दोनों कंडीशन में सेम आएगी। या तो मैं x की वैल्यू निकाल करके y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो और फिर उसके बाद y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू एक्चुअल निकल जाएगी, या फिर हम पहले y की वैल्यू जो है इक्वेशन बना करके निकाल लें और उसके बाद x की वैल्यू में ओरिजिनल आ जाएगी और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के पहले इक्वेशन में डाल करके हम दूसरी करेंगे।